रेणुका रोशनी के चाचा से पूछती है, फिर उनकी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस वो क्या करेंगे। तभी यहाँ पे चाचा कहते हैं वो सब कुछ सील हो गया है। और ये सुन के रेणुका एकदम से चौंक जाती है और कहती है क्या, तो अब कुछ भी पैसे नहीं रहे, वो कुछ पैसे दे भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते, सब कुछ ख़त्म। तो यहाँ पे चाचा कहते हैं नहीं नहीं, अभी सील हुआ है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, वो जब बाहर आएंगे तो सब कुछ उन्हें वापस मिल जाएगा। और फिर रेणुका ये सुन के थोड़ी सी शांत हो जाती है और रोशनी रोना चालू कर देती है, उसका नाटक शुरू कर देती है कि पापा ये क्या हो गया, ये वो। यहाँ पे सचिन को तो रोशनी पे शक होता ही है, वो उसे शक की नज़र से देखता ही है। उतने में यहाँ चाचा कहते हैं इसके पापा को तिहाड़ जेल से बाहर लाना पड़ेगा ना। और सब लोग चौंक जाते हैं। सचिन बोलता है तुम जा तो ऊपर हाथ करके दुबई बोल रहे हो और तिहाड़ जेल नीचे हाथ करके बोलता है, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो चाचा। तो वो कहता है नहीं नहीं, मतलब तुम सही से सुने नहीं, उसे बाहर निकालना होगा जेल से, दुबई के। सचिन सायली को भी बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, ये झूठ बोल रही है और ये चाचा ये तो झूठ ही बोल रहा है। लेकिन परेश को भी ये नहीं लगता, वो तिहाड़ जेल ये वो क्या बोल रहा है और ये क्या लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। सचिन को ही सिर्फ शक होता है, बाकी किसी को कुछ लगता ही नहीं है। चाचा कहते हैं 10-10 वकीलों को हायर किया है उनको बाहर निकालने के लिए। तभी यहाँ पे सचिन मजाक करता है और कहता है और एक वकील को हायर करना, यानी कि 11 की टीम हो जाएगी, क्रिकेट मैच के लिए अच्छा हो जाएगा, वो लोग खेल सकते हैं ना क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे रेणुका कहती है परेश देखो तुम्हारा लाडला क्या बोल रहा है। और परेश सचिन चुप रहे ना, और वो चुप होता है। लेकिन वही एक सही है परेश, सुनो उसकी बात। रोशनी रो रही होती है। तभी रेणुका तेजस को कहती है तुम दोनों जन दुबई का फ़्लाइट पकड़ के दुबई चले जाओ और अपने ससुर से मिल के आओ। तभी यहाँ पे रोशनी एकदम से चौंक जाती है, दुबई जाके क्या करेंगे, वहाँ तो पापा वापा तो है ही नहीं कोई। और ये चाचा भी रोशनी को देखने लगते हैं। तभी वो ना करके मुंडी हिलाती है। तभी चाचा तुरंत रेणुका को कहते हैं नहीं नहीं, उनको कोई मिलने जा नहीं सकता। रेणुका पूछती है क्यों। तो चाचा कहते हैं उसकी सारी प्रॉपर्टी किसकी हुई, इसके रोशनी के पापा की, उसके दामाद की यानी कि तेजस की। अगर वो वहाँ पे गया तो उसको भी जेल में डाल देंगे। और रेणुका यहाँ पे एकदम से चौंक जाती है, नहीं नहीं नहीं, डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं वो नहीं जाएगा। सचिन को तो चाचा पे रोशनी पे डाउट तो होता ही है। चाचा वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। तभी एकदम से सचिन उसे रोकता है और कहता है चाचा टोपी पहना रहे क्या। और सब लोग चौंक जाते हैं। रोशनी और चाचा का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। उतने में सचिन पीछे से चाचा की टोपी देता है और कहता है अरे ये टोपी। रोशनी और चाचा एकदम से चैन की सांस लेते हैं। उनको लगा कि अब भांडा फूट गया करके। रोशनी जानबूझकर रोते रोते अपने कमरे में आती है और वहाँ पे मुस्कुरा रही होती है कि उसका प्लान तो वर्क कर गया, अब उसे कोई नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा पापा के बारे में। उतने में ही तेजस उसके पास आता है और रेणुका भी। और रेणुका कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, तुझे इतने सवाल पूछ रही थी तेरे पापा के बारे में, लेकिन तेरे पापा मुसीबत में हो सकते ये मैंने सोचा नहीं था। और रोशनी तुरंत अपने काकू के गले लगती है और हंस रही होती है। और यहाँ पे रेणुका उसे तसल्ली दे रही होती है, कितना झूठ रोशनी। सचिन पानी पी रहा होता है। उतने में सायली वहाँ पे आती है और उसे देखती है, सोच रहा है वो करके। सायली उसे पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे फुल टू इस लाली पाउडर पर डाउट है, वो झूठ बोल रही है। तभी सायली कहती है वो अपने पापा के बारे में इतना झूठ क्यों बोलेगी, तुम भी ना सचिन कुछ भी सोचते रहते हो, इतना मत सोचो। और वो चली जाती है अपने काम के लिए। लेकिन सचिन कहता है ये कुछ ना कुछ झोल है, समझना पड़ेगा। रात को रेणुका हॉल में यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। बाहर से परेश आता है और कहता है सायली पानी दे तो। और सायली पानी और रेणुका के लिए दूध का ग्लास लेके आती है। रेणुका को वो सायली बोलती है कि काकू दूध। तभी रेणुका उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने तुझे बोला था क्या दूध लाने के लिए। सायली कहती है कि आप इस वक्त दूध पीती हो ना, इस वजह से मैं आपके लिए दूध लेके आई हूँ। तो गुस्से से रेणुका उस दूध के ग्लास को पटक देती है और वो दूध का ग्लास नीचे गिर जाता है। यहाँ पे परेश उसे पूछता है कि ये क्या बदतमीज़ी है, तो ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती है उसके साथ। उतने में ही बाहर से सचिन भी आ जाता है और वो भी ये सब देख लेता है। सायली दूध का ग्लास उठा रही होती है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है कि बाबा तेरी बाई को तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, उसका मुंह बहुत चल रहा है करके। लेकिन रेणुका गुस्से में होती है और वो सायली और सचिन को ताना मारना शुरू कर देती है। उतने में ही तेजस और रोशनी भी बाहर आ जाते हैं तमाशा देखने के लिए। रेणुका कहती है ये गरीब लोगों को यहाँ पे लेके आए हो, ये चौल के लोगों को यहाँ पे लेके आए हो, पनवती है, ये कचरा है यहाँ पे। ये सब बोलते हुए परेश रेणुका को रोकता भी नहीं है। और रेणुका सचिन और सायली को बहुत कुछ सुना रही होती है और इनके वजह से मेरा आकाश और रिया यहाँ पे इस घर में नहीं है करके। सायली को भी गुस्सा आता है
और वो कहती है, काकू आपको इतना ही लग रहा था कि रिया इस घर में नहीं है तो आपने क्या किया, बस एक कॉल किया और कुछ नहीं। रेणुका को गुस्सा आता है। साइली कहती है, मैं तो उसके पास गई थी उसे समझाने के लिए, उसे तो सारी बात पता भी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे बताई और फिर उसने कहा कि मैं सोचूंगी करके। आपने क्या किया? रेणुका को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे ये देख के रोशनी चौंक जाती है कि उसे ये लगता है कि सचिन और साइली अगर रिया और आकाश को वापस घर पे लेके आए तो मेरा क्या होगा। और वो मन में यही कह रही होती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए करके, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे परेश साइली को पूछता है, साइली बेटा तू रिया से मिलने गई थी? तो साइली कहती है, हाँ काका, उसे कोई भी बात ठीक तरह से पता नहीं थी, मैंने उसे बताया क्या क्या हुआ था करके, तभी उसने कहा कि मैं सोच के फ़ैसला लेती हूँ। यहाँ पे सचिन कहता है, तेरी बाइकों को तो कुछ समझ में नहीं आता, अपना मुंह फाड़ती रहती है। रेणुका सचिन पे गुस्सा होती है और कहती है, क्यों? तुम दोनों की वजह से ही वो दोनों बाहर है ना, घर में नहीं है, और तुम दोनों घर पे आराम से रह रहे हो। देखा परेश, ये दोनों यहाँ पे इस वजह से मेरा बेटा और बहू यहाँ पे नहीं है। रोशनी को ये सुन के डर लगता है और वो कहती है, काकू बराबर है, ये ऐसा ही करता है, ये तमाशा करता है, ये किसी को चैन से जीने नहीं देगा, तो कौन वापस क्यों आएगा इस घर में। रोशनी ये जानबूझकर बोल रही होती है, लेकिन परेश अब रोशनी को चुप नहीं करवाएगा। अगर यही बात सचिन या साइली ने बोली होती तो उसे चुप करवाता। यहाँ पे साइली और सचिन दोनों ही डिफेंड कर रहे होते अपने आप को। सचिन बाबा के पास आके बैठता और कहता है, ये तेरी बाइक हो, मुझे पता है ये मेरी आई है, उसके लिए मैं ऐसा कुछ सोचूंगा क्या। और एकदम से रेणुका उसकी तरफ देखने लगती है क्योंकि सचिन आई बोलता है उसे, और वो भावुक हो जाती है। सचिन बाबा को बोलता है, मुझे पता है इसको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो लोग आ जाएंगे ना, इतना क्यों ये परेशान हो रही है, उनको टाइम तो दे, वक्त तो दे। लेकिन रेणुका थोड़ी ना सुनने वाली है। रेणुका इन दोनों को बहुत कुछ बोलती रहती है। परेश भी कहता है, बस हो गया रेणुका, तू बस कर, लेकिन वो सुनती नहीं है और परेश उसे कभी चुप करवा भी नहीं सकता। यहाँ पे रोशनी सचिन पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि इसके बर्ताव की वजह से कोई यहाँ पे रहना नहीं चाहता। तभी सचिन पे गुस्सा हो जाता है और कहता है, लाली पाउडर, तू क्या झोल करती है ना वो मुझे पता है, तू किसकी टोपी किसके ऊपर डालती है ना, और तेरा झूठ पकड़ा ना जाए ना, ये सब मुझे पता है, समझी ना। तभी तेजस रोशनी का साइड लेता है और सचिन को कहता है, रोशनी को कुछ भी मत बोल, समझा ना, और रोशनी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। तभी सचिन उसे भी डांटता है और कहता है कि तू चुप कर करके। रोशनी कहती है, ऐसा है तो कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा काका। तभी सचिन कहता है, इतना ही है ना, दरवाज़ा वहाँ पे खुला है, चले जाओ। और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रेणुका को गुस्सा आता है, वो परेश को कहते, देखा अपने लाडले की करतूत, एक तो पहले ही नहीं है यहाँ पे मेरा बेटा, और इन दोनों को भी यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है, तो क्या इन दोनों को ही राज करना है क्या यहाँ पे। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। साइली और सचिन उसे देख रहे होते हैं। सचिन परेश को कहता है, क्या बाबा ये तेरी बाइक हो। तो परेश कहता है, इसको कोई समझा नहीं सकता, जाने दे, छोड़ दे। और वो तीनों, साइली, परेश और सचिन, इन लोग को देख रहे होते हैं। अगले दिन सुबह तेजस रोशनी के पार्लर में आता है और रोशनी उसे देख के चौंक जाती है। वो कहती है, तेजस तुम? तो तेजस कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ज़रूरी है। वो कहती है, ठीक है बैठो यहाँ पे। वो रिसेप्शनिस्ट को कहती है, क्लाइंट अंदर है, उन्हें कुछ लगा तो तुम अंदर जाओ। वो अंदर चली जाती है। फिर रोशनी तेजस को बोलती है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तभी यहाँ पे तेजस उसे कहता है कि देखो, मेरी कनाडा की जॉब तो पक्की है, तुम अपने पापा से पैसे क्यों नहीं मांगती। वो कहती है, तेजस तुम क्या पागल हो क्या, तुमने सुना नहीं चाचा ने क्या कहा, उनके सारे अकाउंट सील कर दिए, मेरे पापा जेल में, और तुम पैसे मांग रहे हो ऐसी हालत में। तेजस कहता है, फिर अपने चाचा से मांगो ना। तभी यहाँ पे रोशनी एकदम से चौंक जाती है। या फिर तेजस कहता है अपने वो कज़िन से। रोशनी के पास कोई जवाब नहीं रहता। वो जानबूझकर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम ऐसी हालत में कैसे पैसे मांग सकते हो, सबके अकाउंट सील हो गए, मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकते, तुम जॉब करो। तभी यहाँ पे तेजस उसे कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन देखो ये हमारे फ्यूचर के लिए ही है ना, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ एडजस्ट करो ना। तभी ये चालू रोशनी तेजस को आइडिया देती है कि काका काकू से पैसे मांगो। तो वो कहता है, उनके पास पैसे कहाँ हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे रोशनी कहती है कि उन्होंने सचिन के लिए गाड़ी जो खरीदी थी तब घर के कागजात गिरवी रखे थे ना, तो उसी कागजात पे 14 लाख रुपए ले सकते हैं। और ये पागल तेजस, हाँ ये तो बाबू सही है, ऐसा ही करता हूँ मैं, अभी जाके बात करता हूँ। रोशनी कहती है, हाँ काकू काका से बात करो, अब भी जाके करो। और वो कहता है, हाँ हाँ मैं जाता हूँ और बात करता हूँ। और रोशनी यहाँ पे खुश हो जाती है। सचिन अपने कमरे में आता है, तभी साइली काम कर रही होती है। सचिन आके बैठ जाता है और उसे कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तू उस अंग्रेज़ी मेंढक को मिलने गई थी। तभी साइली कहती है, तो तुम भी तो आकाश को मिलने गए थे, तुमने कहाँ बताया था मुझे।
तो सचिन कहता है अच्छा, वो मेरा भाई है, मैं उससे कभी भी मिलने जा सकता हूँ। तभी सायली कहती है तो रिया भी मेरी बहन जैसी है, मैं कभी भी उसे मिलने जा सकती हूँ। तभी सचिन उसे कहता है अच्छा, बहन जैसी है तो तेरी बहन को समझ में नहीं आता, घर छोड़ के चली गई है और इतना सब नाटक कर रही है। तभी यहाँ पे सायली कहती है तो उसे बुरा लगा था, इस वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रही थी। यहाँ पे तू मैं चल रही होती है, छोटी सी हल्की सी मीठी सी, सायली और सचिन में। तभी सचिन सायली को कहता है ये बाबा की बाई को जो तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाई ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सायली कहती है जाने दो ना, मुझे बुरा नहीं लगता। और काकू आई है तो उसे बुरा लगता ही होगा ना, अपना बेटा खुद से दूर है इस वजह से। अगर हमारा बेटा होता और वो हमसे दूर होता तो तुम्हें अच्छा लगता क्या? और एकदम सचिन चौंक जाता और कहता क्या तू माँ बनने वाली है? हमारा बच्चा? तूने बोला नहीं मुझे ये? अरे क्या बोल रही है ये तू? और सायली हंस रही होती है और सचिन जो कह रहा है उस बातों का मज़ा ले रही होती है।